राज्य पुलिस की कार्रवाई में 18 गिरफ्तारियां की गई हैं। कर्नाटक, असम में पीएफआई के सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में ये गिरफ्तारियां हुई हैं और हमारे संवाददाता इन राज्यों से अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। मकरंद काले हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। मकरंद, मध्य प्रदेश में क्या क्या कार्रवाई हुई है अब तक, और एक चीज ये भी बताइए कि पीएफआई को यह बताया जाता है कि ये सिमी का ही कन्वर्जन एक नए संगठन के रूप में किया गया, तो सिमी के क्या जो फॉर्मर मेंबर्स रहे हैं वो सभी इस वक्त रडार पर हैं जांच एजेंसियों के? जी बिल्कुल, और मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि इंदौर से 3 और भोपाल से एक फिलहाल गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। जो इंदौर से गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम तौसीफ अहमद, यूसुफ मौलानी और दानिश गौरी बताए जा रहे हैं, जबकि अब्दुल बेलिम ये भोपाल से गिरफ्तार हुआ है। अब्दुल बेलिम इंदौर का ही रहने वाला है, वहां चूंकि जिला बदर हो चुका था इसलिए भोपाल में रह रहा था और वहां यहाँ से उसको उठाया गया है। तो एनआईए के निर्देशानुसार यहाँ पर एनआईए और ईडी ने जो लोकल पुलिस को इनपुट दिया था, एटीएस को और लोकल पुलिस को, लोकल पुलिस में नहीं कहूंगा, एटीएस और जो एजेंसी जो लगातार कन्वर्सेशन कर रही थी एनआईए से, उन्होंने ये गिरफ्तारियां की हैं। कुल 21 से ज्यादा लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया। मकरंद, आपने एक व्यक्ति का जिक्र किया और यह भी कहा कि उसे जिला बदर किया गया था, ऐसा क्यों, क्या जानकारी मिल रही है? क्या किसी में लिप्त होने की वजह से? तो आप क्या पुलिस ये देख रही है कि पीएफआई में दरअसल क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग भी शामिल हैं, उनको एक्टिव मेंबर बना के रखा गया है? कुछ लोग हैं जो पहले से जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, सभी लोग तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जिन पर एजेंसियों की शायद पहले से नजर रही हो। जहां तक सिमी का आपने सवाल किया, तो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसको लेकर के 2001 में बैन लगाया गया था। 2008 में बैन खोला गया थोड़े दिन के लिए, लेकिन उसके बाद दोबारा लगा दिया गया। 2014 में 5 साल और उसके बाद 2019 में 5 साल, यानी 2024 तक इस संस्था पर बैन है। इसके ही जो मेंबर, जो कट्टरवादी संगठन थे, जो इस सिमी से जुड़े हुए थे या जो लोग थे, वो पीएफआई में शामिल हो गए। तो एक कट्टरवादी संगठन है पीएफआई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथ उमेश पाठक इस वक्त हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आतंक और कट्टरपंथ के खिलाफ आखिरी प्रहार के तौर पर इसे उमेश देखा जा रहा है। एनआईए और ईडी से जो इनपुट मिले थे उसके आधार पर लखनऊ पुलिस इस वक्त किस तरह एक्शन में नजर आ रही है, बताएं। देखिए समीर, बस मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनआईए के इनपुट पर ही एटीएस से कार्रवाई कर रही है। और पिछले दिनों 2 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें वसीम की गिरफ्तारी हुई थी और मजीद की गिरफ्तारी हुई थी। इसके अलावा बेग एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। वसीम के बारे में बताया जा रहा था कि वो यूपी का हेड है और इन्होंने तमाम ऑर्गेनाइजेशन बना रखे थे, क्योंकि हो सकता था कि पीएफआई को बैन किया जाए, क्योंकि यूपी सरकार पहले भी इस तरह का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज चुकी है। हालांकि उस पर कोई फैसला अभी तक नहीं आया हुआ है। लिहाजा इन्होंने तमाम यूनिट बनाई हुई थी, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय महिला मोर्चा, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय राम परिषद, अखिल भारतीय कानूनी परिषद, हरिहर इंडिया फाउंडेशन, नेशनल कानपुर स्टेशन, ह्यूमन राइट और नेशन, इस तरह की इन्होंने संस्थाएं बना के रखी है कि अगर पीएफआई को बैन किया जाता है तो ये अपनी एक्टिविटी को चला सके। मैं आपको बताना चाहूंगा, एटीएस को इनपुट मिला था एनआईए से। 2 गिरफ्तारियां जो हुई थी, उनकी पूछताछ के आधार पर आज भी एटीएस कार्रवाई कर रही है लखनऊ में। और इसके अलावा बात सामने ये भी आ रही है कि बाराबंकी और बहराइच में भी जो एटीएस की टीम है पहुंची हुई है इस कार्रवाई को लेकर के। ठीक है उमेश, हमारे साथ बने रहिएगा और सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है। एनआईए की इनपुट पर ही दिल्ली में पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई हुई है। शाहीन बाग, निजामुद्दीन, रोहिणी में पुलिस की छापेमारी हुई है। पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है और एक बार फिर से एनआईए का बड़ा एक्शन ये पीएफआई के खिलाफ देखने को मिला है, जहां देश के कई राज्यों में पीएफआई के अलग अलग ठिकानों पर ये बड़ी कार्रवाई जारी है। दिल्ली से हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, शाहीन बाग, निजामुद्दीन, रोहिणी में एक साथ पुलिस ने छापेमारी की पीएफआई के खिलाफ, यहां से कुछ लोग पकड़े भी गए हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए खबर आ रही है अब तक तकरीबन 6 लोगों को डिटेन किया गया, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। दरअसल लोकल पुलिस के साथ मिलकर ये पूरी जो कार्रवाई दिल्ली के अंदर 3 इलाकों के अंदर इस वक्त चल रही है, ये दरअसल स्पेशल सेल की तरफ से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। और स्पेशल सेल के निर्देश पर ही जो लोकल पुलिस है मौके पर मौजूद है। रात तकरीबन 1 बजे लोकल पुलिस मौके पर पहुंची थी और तब से इन तमाम ठिकानों पर सर्चेस किए जा रहे हैं। कई अहम दस्तावेज और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस जो है वो वहां से जब्त किए गए हैं और इसके अलावा 6 लोगों को डिटेन करके उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है ये वो 6 लोग हैं जो कि किसी न किसी रूप में पीएफआई से जुड़े हुए थे। बताया जा रहा है कि इनमें अच्छा जितेंद्र, ये शाहीन बाग का जिक्र एक बार फिर हो रहा है। इससे पहले भी हमने देखा जब बड़े पैमाने पर छापे मारे गए तो शाहीन बाग में जो पीएफआई का मेन दफ्तर था उसे सील कर दिया गया था। अब एक बार फिर शाहीन बाग में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची हुई है।
क्या जानकारियां इस इलाके में पीएफआई की गतिविधियों को लेकर मिली हैं? जी बिल्कुल, देखिए पीएफआई का अगर दिल्ली में गढ़ कहा जाएगा तो उसको शाहीन बाग ही कहा जाएगा और यही वजह है कि पीएफआई ने दिल्ली के अंदर शाहीन बाग इलाके के अंदर ही अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ था और यहीं से प्रवेश की गिरफ्तारी भी की गई थी। लिहाजा अभी भी पूछताछ के दौरान पता चला है कि ऐसे कई मेंबर है पीएफआई के जो कि एक्टिव हैं अभी भी और किसी न किसी रूप में किसी न किसी गलत गतिविधि को अंजाम देने की कोशिशों में लगे हुए हैं और उनका जो पास्ट रहा है पीएफआई के साथ मिलकर जो गलत गतिविधियों में शामिल रहे उसको लेकर भी जानकारियां लगातार जांच एजेंसियों के सामने आ रही है, उसको लेकर भी रेड की जा रही है और इन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल बने रहें आप सभी हमारे साथ। तो टीवी9 भारतवर्ष के तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और पीएफआई पर ये जो छापे पड़ रहे हैं, इस संगठन पर जिस तरह से छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरह से निशाने पर लिया गया है, कहां-कहां एक्शन आपको इस वक्त नजर आ रहा है, ये भारत के नक्शे के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए वो कौन-कौन से स्टेट जहां पर एक बार फिर पीएफआई के कार्यकर्ता निशाने पर हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम और पंजाब, यानी वो तमाम राज्य जहां पर बड़े पैमाने पर पिछली बार भी पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, छापे पड़े थे और 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब माना यह जा रहा है कि उनसे जो पूछताछ हुई उसके आधार पर एनआईए और ईडी ने ये बड़े इनपुट्स दिए हैं अलग अलग राज्यों की पुलिस को और अब अलग अलग राज्यों में जो पुलिस है वो इस वक्त छापों को अंजाम दे रही है, यानी पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं और वो कार्यकर्ता जिनके खिलाफ कुछ अहम सबूत, अहम जानकारियां हाथ लगी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है।